हम उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा जो पंवार वंश का जो कार्यकाल रहा उसमें इतने बुजुर्ग हैं और फिर भी 1.5-2 किलोमीटर की चढ़ाई आप पूरी करके पहुंच चुके हैं। यहाँ पर परशुराम जी ने भी तपस्या की थी। आपको यहाँ के बारे में पता कैसे चला कि यहाँ पे बाबा विमलेश्वर धाम जी हैं? सर्व पाप विशुद्धात्मा रुद्रलोकी महीयते विमलेश्वरम परम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। ये न भूत में है न भविष्य में है, सदा वर्तमान में है। जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी संग्राली गांव पांडव नृत्य कार्यक्रम वाली, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिला, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भास्कर भट्ट व्लॉग्स में आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के अपने प्यारे से गांव संग्राली गांव से। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी सुबह के 7:30 बजे से। मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम बिल्कुल साफ है, सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए हैं। जय सूर्य देव। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। कल रात्रि जो हमने विश्राम किया मंदिर में ही किया, क्योंकि हमारे आराध्य श्री कंधार देवता जी यहीं पर हैं। तो सबसे पहले भाई जी को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रभु भट्ट जी। आपसे मुलाकात हुई, काफी अच्छा लगा हमें। जितना मैं आपको बता पाऊं उससे लाख गुना बेहतर आपको पंडित दिवाकर प्रसाद नेथानी जी बता पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें और हमारे दर्शकों को इस काशी में इस विमलेश्वर धाम जी का जो महत्व है वो बता दीजिए। जिस प्रकार उत्तरकाशी में भगवान काशी विश्वनाथ हृदय स्वरूप है ना, तो ये वारणावत का क्या है, इस काशी का उत्तरी काश्याम तो मस्तके विमलेश्वरा। इस उत्तरकाशी का जो है मस्तिष्क है विमलेश्वर। अच्छा, तो ये विशेषता है। यदि इसके शिखा है तो वो है हमारे शिखरेश्वर महादेव। अच्छा। और शिखरेश्वर महादेव वास्तविक शास्त्रोक्त नाम जो वहां का है वो है मनोकामेश्वर महादेव। शिखरेश्वर तो एक इस पर्वत के शिखर के आधार पर उसका नाम रखा गया है, लेकिन जो शास्त्रोक्त नाम है वो है मनोकामेश्वर। मनोकामेश्वर जी, जब पांडव लोग इस काशी में आए थे, इस वारणावत पर्वत पर आए थे, तो उनके मनोकामना जब भगवान शंकर पूरी करने वाले थे, तब उन्होंने जो है इसका नाम क्या रख दिया, मनोकामेश्वर महादेव। उनको आभास हो गया था कि अब हमारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। यहाँ तक कि जो ये वारणावत पर्वत है, इसकी जो आपको पता है, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में जो है इसकी एक महावारुणी यात्रा होती है, पंचकोशी जी। अच्छा। तो बताया भी जाता है कि जो 5 कोश की यात्रा होती है वो इस वारणावत पर्वत इस काशी में क्या है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारतवर्ष में है। 12 जी जी 12 ज्योतिर्लिंग जो पूरे भारतवर्ष में है, बताते हैं कि इयम सौम्य काशीम चा विद्यमानम च विश्वनाथकम। जिस प्रकार बोले इस काशी में विद्यमान भगवान काशी विश्वनाथ हैं, वैसे ही 12 ज्योतिर्लिंगानी गुप्त रूपेण प्रतिष्ठित। वो 12 ज्योतिर्लिंग जो है गुप्त रूप में प्रतिष्ठित है यहाँ पर। अच्छा। तो जब बताया गया है कि जो व्यक्ति वाले पूरे भारतवर्ष की 12 ज्योतिर्लिंगों की परिक्रमा नहीं कर पाता है, वो यदि इस काशी की इस वारणावत पर्वत की महावारुणी की जो यात्रा परिक्रमा करते हैं, वही फल उनको जो है यहाँ प्राप्त हो जाता है। कल मैंने रात्रि विश्राम किया था। हमारे साथ देवेश नोटियाल जी थे, आदित्य नेतानी जी थे, सुखदेव नेतानी जी थे। तो जब हमारी आपस में चर्चाएं चली थी तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर परशुराम जी ने भी तपस्या की थी। जब आप शाम को देखते हैं तो जैसे जल उसमें नहीं है शिवलिंग में, और जैसे आप सुबह उठोगे, चाहे कितने सुबह भी आप उठ जाओ, तो वहाँ पे आपको जल देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलता है। बताते हैं परशुराम जी ने महेंद्रगिरी पर्वत पर अपनी तपस्या की थी, जिसको हम महिडांडा के नाम से जानते हैं। वो महेंद्रगिरी पर्वत है और उसी से सटे ये वारणावत पर्वत पर है। तो ये काशी का मुकुट है, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने उनको बताया था कि ये काशी का मस्तिष्क है। यदि आपको अपना क्रोध शांत करना है तो भगवान विमलेश्वर को आपको जो है नित्य निरंतर जल चढ़ाना पड़ेगा। और यदि आप विमलेश्वर को जो है नित्य आराधना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका क्रोध शांत हो जाएगा। तब जाकर के भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत से जो है इस वारणावत पर्वत का, क्योंकि एक ही है तो काशी के बीच में महेंद्रगिरी पर्वत और वारणावत पर्वत पर आए, और भगवान परशुराम जी ने जो है यहाँ नित्य आराध बताते हैं। आज भी भगवान परशुराम यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। कभी कभी तो हमें यहाँ पर जंगली पुष्प भी अर्पित किए हुए भगवान को मिलते हैं। हमें यहाँ पर अलग अलग पक्षियां जो है अलग अलग स्वर अपने ध्वनि का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ऐसा लगता है मानो भगवान शंकर की आराधना कोई कर रहा है। यहाँ तक कि कभी कभी हमारे बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ जब रहते थे, वो भी बताते, एक पक्ष तो यहाँ ऐसी आती है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई आवाज दे रही है। अच्छा, आवाज दे रही है। और कई बार बुजुर्गों तो यहाँ घंटी बजती हुई दिखाई दी है। अच्छा, ये मान्यता है। देखा है बुजुर्ग, ये तो घंटी बजते तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन कई बुजुर्गों ने देखा है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो यहाँ का जो मौसम है, वातावरण है, जो यहाँ शांति है,
यहाँ का जो प्राकृतिक है प्रभु, जैसे बताते हैं भगवान शंकर अर्धनारीश्वर हैं, एक तरफ अच्छा। पुरुष रूप में है, एक तरफ स्त्री रूप में है, जी। यानी कि शिव और शक्ति हैं। हम्म। तो यहाँ का यदि आप भी देखें ना तो वही हाँ। सेम है। कैसे? एक तरफ देवदार वृक्ष है और एक तरफ चीड़ है, जो देखने योग्य बात है यहाँ पर। बिल्कुल, जो एक तरफ वास्तविकता है। देवदार है और एक तरफ चीड़ है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ भी आभास होता है अच्छा। कि शिव और शक्ति यहाँ पर नित्य निरंतर विराजमान है। हम्म। और यहाँ तक कि माँ गंगा भी यहाँ की जो है नित्य परिक्रमा दे रही है। आपने बिल्कुल। देखा होगा कि जब सही आप बात। गंगोरी में आएंगे हम्म। तो गंगा जी भी वहां से जो है घूमते हुए इस काशी की परिक्रमा दे रही है। तो प्राकृतिक, यदि आपको इस प्रकृति के हिसाब से देखना है तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पर विमलेश्वर। सर्व पाप विशुद्धात्मा रुद्रलोकी महीयते विमलेश्वरम परम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। ये न भूत में है न भविष्य में है, सदा वर्तमान में है। तो पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो धन्यवाद। आपने हमें और हमारे दर्शकों को कृतार्थ किया है कि मतलब अपनी वाणी से जो हमें बताया है कि हमें एक्चुअली में इतना पता नहीं था कि बाबा विमलेश्वर में जो ये महेंद्रगिरी पर्वत है, मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ कि महेंद्रगिरी पर्वत के बारे में। जो महिडांडा जो अब वर्तमान में नाम है, तो जी। मही होता था सेना और मही नाम दैत्य का जो है वध किया था भगवान शंकर ने, अच्छा। इसका नाम वहाँ का जो है महेंद्रगिरी पर्वत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बाबा विमलेश्वर धाम जी की इतनी महिमा है कि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक जो भक्तगण होते हैं वो आते रहते हैं। और ये देखिए हमारे बीच कुछ यहाँ पे भक्तगण आए हैं, तो मैं चलो जान लेते हैं। तो भाई जी नमस्कार। नमस्ते मैडम जी पंडित जी नमस्कार। जी। और सभी यूट्यूब चैनल के जो दर्शक हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। धन्यवाद। मैं सुनील चौधरी और बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा। और आईटीबीपी में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अच्छा, आप माईडांडा आईटीबीपी से? अच्छा, ये देखिए फ्रेंड्स, आईटीबीपी माईडांडा जो मैंने अभी बात की थी ना, महेंद्रगिरी पर्वत, तो आप वहाँ से आ रखे हैं? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, काफी अच्छा लगा जो आप यहाँ आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको यहाँ के बारे में पता कैसे चला कि यहाँ पे बाबा विमलेश्वर धाम जी हैं? जी मैं पिछले साल पोस्टेड आया यहाँ। अच्छा। तो एक दिन ऐसे ही मन में यूँ सवाल उठा कि एक दिन क्यों नहीं यहाँ नीचे बोर्ड था पड़ा कि विमलेश्वर अच्छा। मंदिर है, तो जी जी जी। दर्शन के लिए चलते हैं। अच्छा। जैसे दर्शन के लिए आए तो शायद अगस्त महीना था, उसमें कि यहाँ बहुत भगवत गीता का प्रोग्राम चलता था। तो यहाँ आके इतना मन को सुकून मिला। यहाँ का क्लाइमेट देखो, जो जलवायु है यहाँ की बहुत अच्छी है। रूह को छूने वाली। रूह को छूने वाली। और अगर आप लोग भी कभी आए तो जरूर देखना, यहाँ मन को इतनी शांति मिलती है। मैं पिछले 2-3 दिन से यही हूँ। अच्छा। जी जी जी। और मेरा दर्शकों से भी ये अनुरोध है कि मतलब आप हो सके तो जरूर दर्शन कीजिए। यहाँ का मौसम आप देखिए, बिल्कुल ठंडा, 12 महीने का आपको मौसम ऐसा ही मिलेगा। सुकून भरा है। और बाकी भगवान की कृपा से जो भी आपकी मनोकामना है वो भगवान पूर्ण करे। अच्छा, तो एक बार आप भी अपना परिचय। मेरा नाम मुस्कान है, मैं भी हिमाचल से हूँ। अच्छा, हिमाचल कौन सी जगह से हो भाई साहब आप? कांगड़ा। कांगड़ा से? हिमाचल और उत्तराखंड में आपको कुछ डिफरेंट लगा है? नहीं, सेम ही है। संस्कृति एक जैसी है सारा ही। अच्छा। और भाईचारा और शांति और प्यार बहुत खूब है पहाड़ों में। उत्तराखंड और हिमाचल समझो जैसे भाई है, भाईचारा ऐसा है यहाँ का। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे हमें। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, मुझे नहीं लगता कि कहीं दुनिया में ऐसा मिल पाएगा। मन को प्रसन्न करने वाला। बिल्कुल। तो आप भाई साहब के साथ उसी दौरान आ गए थे, आप बाद में आए? मैं बाद में आई। अच्छा, आपको कितने साल हो गए यहाँ लगभग? मेरे को तो अभी तक 4-5 महीने ही हुए। अच्छा, 4-5 महीने। हाँ। तो मैडम आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत शांति है। तो चलिए फ्रेंड्स, मंदिर में 2-2.5 घंटा हमारा पूरा हो चुका है और पता ही नहीं चला कि इतना समय कब निकल गया। और ये देखिए सूर्य देव भी हमारे ठीक सर के ऊपर आ चुके हैं। तो ठीक है पुजारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। तो फ्रेंड्स, हमारे पुजारी जी हैं आदित्य नेथानी जी, जिनकी बात मैं कर रहा था कि हम कल रात साथ में रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा। और कुछ हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहोगे? आइए आप भी कभी विमलेश्वर धाम में और बाबा विमलेश्वर के दर्शन कीजिए। हमारे कंडार खोला में आइए फ्रेंड्स। हम यहाँ दोबारा आए ना आए, पर आप जरूर आना हमारे कंडार खोला यानी विमलेश्वर धाम जी में। एक बार जरूर दर्शन करने के लिए आइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं बहुत जल्द। ठीक है फिर। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दादाजी भी हमें मिल चुके हैं। तो दादाजी प्रणाम, ठीक हो आप? और ये देखिए आनंद है। इतने बुजुर्ग हैं और फिर भी 1.5-2 किलोमीटर की चढ़ाई आप पूरी करके पहुंच चुके हैं बाबा विमलेश्वर के धाम में। हमारे जो दादाजी है ना, एकदम भाई, जो जवान हमारे युवा है ना, उनको भी टक्कर देते हैं हमारे दादाजी। और आप पलगेर जी भी हैं कंडार देवता जी के, पुजारी भी है। पुजारी तो है ही। खैर, हमारा पूरा गांव जो है फ्रेंड्स, पूरा पंडितों का गांव है। हमारे जो 8 गांव है दादाजी जो कंडार है, तो हम कहते हैं कि
पूरा बाड़ाट का जो 8 गांव है उनमें कौन कौन से गांव आएंगे? अब तो 8 गांव बना दिया अब हो गया। हाँ। मेन जैसे बाजार और 4 गांव मान के चलो। अच्छा बसुंगाव और खांड ये गंगोरी अब बनाए करे। अच्छा पहले 4 ये थे कि बाराठ हो और 3 गांव अच्छा। तो यानी पाटा, संग्राली और बग्याल गांव, बजाल गांव और बीच का जो गांव है फ्रेंड्स वो पाटा है, इसीलिए हम सबसे पहले पाटा बोलते हैं कि पाटा, फिर संग्राली, फिर बग्याल गांव। तो पहले 3 गांव हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स अब हम निकल रहे हैं बिमलेश्वर धाम जी से संग्राली गांव की ओर। गांव में चलते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि जो हमारे आराध्य श्री कंधार देवता जी का जो इतिहास है फ्रेंड्स, वो आज से नहीं पवार शासन काल से है। क्योंकि जब भगवान आराध्य श्री कंधार देवता जी की जो मूर्ति है वो बाड़ाट क्षेत्र में मिली थी, उसके बाद एक किसान ने राजा को दी। तो राजा उस टाइम टिहरी गढ़वाल में बैठते थे, राजा सुदर्शन साहब जी। जैसे ही मूर्ति सुदर्शन साहब जी के पास गई तो वहां पर कुछ ऐसी क्रियाएं हुई जो राजा को लगा कि इस देवता को भाई यहाँ नहीं रखना, ये तो जाएंगे सीधे हिमालय में। तब जा करके गांव ग्राम सभा संग्रहालय में उनको भेजा। तो सबसे पहले मूर्ति यहाँ हुआ करती थी बिमलेश्वर यानी कंडारखोला में। तो स्थानीय जो लोग थे पूजा लगाने यहीं आते थे, पर काफी दूरी थी, यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा था। उस टाइम बर्फ बहुत ज्यादा मात्रा में गिरती थी, तो ग्रामीणों ने मंदिर जो है ग्राम सभा संग्रहालय में ही बनाया। फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं संग्रहालय गांव के मेन सड़क पे, और आप देख सकते हैं कि ये बिमलेश्वर धाम जी का मेन रास्ता है यहाँ से। और ठीक इस साइड संग्रहालय गांव का जो धन्यवाद बोर्ड है, इसमें उस साइड से लिख रखा है कि संग्रहालय गांव में आपका हार्दिक स्वागत है।